मैं अमित कुमार बिहार टीवी न्यूज में आप सभी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज का विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां संपूर्ण देश के साथ यहां भी इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच हमारे राज्य बिहार में दहेज अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। सरकार के लाखों नियम लगाने के बाद भी दहेज अपनी हैसियत औकात से कम नहीं है। इसी बीच चौंकाने वाली खबर बिहार की राजधानी पटना से निकल करके सामने आती है। पटना के दानापुर में एक विशेष विवाह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर एक जोड़े की विवाह संपन्न हुई, जिसमें न तो बैंड बाजा, न ही घोड़ी, न ही फिजूल खर्च, मात्र गुरुवाणी के साथ 17 मिनट में ये रस्में समाप्त हुई। तो आइए हम जानते हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार से ये सारी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, बिहार टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार के राजधानी पटना में पहुंचे हैं, जहां पर आज एक अनोखी किस्म की शादी होने जा रही है। अभी हम पटना के डुमरी और खगोल रोड पे उपस्थित हैं और इसी के बगल में एक आश्रम है जहां पे ये शादी संपन्न होगी। अभी आपको हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि देखिए, अभी आप सभी को पता है कि जैसा पूरे विश्व में अभी कोरोना महामारी फैला हुआ है, जिसके कारण अभी गाड़ियां भी कम चल रही। फ़िलहाल में यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें भी है और अभी हम आपको कुछ देर में वो शादी जिसका आयोजन किया गया है। और ये आप सभी को पता है कि बिहार जैसे राज्य में जो दहेज है, दहेज वो अभी चरमोत्कर्ष पे फैला हुआ है। और ये जो शादी होने जा रही है, ये बिल्कुल दहेज मुक्त, पाखंड मुक्त और आडंबर रहित शादियां होने जा रही है। यहाँ पे इस शादी में सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाएगा। और अभी हम देखेंगे कि क्या जिस तरह पहले जो शादी होती थी, इस तरह बारात जाया करते थे, 50 गाड़ियाँ हुआ करती थी, क्या उस तरह का कोई माहौल है, या सरकार का जो नियम है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, क्या उस तरह की कोई बात भी है कि नहीं है। तो अभी हम पहुंचते हैं और उस आश्रम के पास और उस जगह पे जाएंगे जहां पे ये शादी संपन्न होनी है। तो हम कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उस जगह के पास ले चलें। अभी हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे ये शादी संपन्न होने जा रही है और ये शादी का आयोजन किया गया। अभी ये शादी हम आपको लाइव दिखाएंगे। जैसा देख लीजिए कि यहाँ पे किसी भी जात पात को नहीं माना जाता है, किसी भी धर्म को नहीं माना जाता है। आपको मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि हेडिंग दिखाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब इस बात से स्पष्ट है कि यहाँ पे किसी भी धर्म, किसी भी जाति को प्रधान नहीं माना जाता है। यहाँ पे सिर्फ जीव हमारी जाति है, इसी बात का पालन किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं उस शादी की तरफ, उस आयोजन की तरफ जहाँ पे ये आयोजन संपन्न किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम आश्रम के अंदर पहुँच चुके हैं जहाँ पे वो शादी संपन्न होगी। जैसा कि देख सकते हैं, आपको इस शादी में ज़्यादा लोग भी नहीं आए हैं, लोगों की संख्या भी काफ़ी कम है, 2-3 ही गाड़ी है मात्र। तो अनुमानतः जैसे सरकार का भी अभी कहा, मतलब उनका भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे कहीं भी, मात्र 25-50 लोग ही एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ये शादी संपन्न हो रही है। तो अभी हम उस शादी की ओर बढ़ेंगे जहाँ पे ये शादी होनी है और आपको हम वहाँ से उस शादी की लाइव अपडेट दिखाएंगे। उस कमरे के अंदर पहुँचेंगे जहाँ पे ये शादी संपन्न हो रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं। मैं आपको इस शादी के बारे में बता दूं कि ये शादी बिल्कुल दहेज मुक्त, आडंबर मुक्त और पाखंडवाद मुक्त
है। इस शादी में किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं है, न लड़की पक्ष की तरफ से और लड़के पक्ष की तरफ से भी कोई डिमांड नहीं है, और दोनों परिवार जो है अपनी खुशी से इस शादी को संपन्न करवा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील दास है। जी, आज आपकी जो शादी हुई है, ये शादी करके आपको कैसा लग रहा है? हमें ये शादी करके बहुत अच्छा लगा। तो आज जैसा आज जो आधुनिक युग है, इस युग में जितने भी लड़के लड़कियों की शादी होती है वो बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। आप इतने सिंपल तरीके से शादी किए हैं, क्या कारण है इसका जी? इसका कारण है जी कि संत रामपाल जी महाराज जी बताए हुए हैं, जो ये जितने भी दहेज लेकर या बैंड बारात के तरह शादी जो हो रहा है ये सही नहीं है, और ये जो हम लोग शादी किए हुए हैं 17 मिनट में, ऐसे ही करने के लिए बताए हुए हैं। तो क्या आपने इस शादी में कोई दहेज भी लिया लड़के पक्ष वाले से? नहीं, हमने कोई दहेज नहीं लिया। क्यों? अभी तो जैसे होता है ना कि जितनी भी शादियाँ उसमें तो दहेज अनिवार्य है, बिहार में खासकर। नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने बताए हुए हैं जो कि दहेज लेना महापाप है। तो आज आप अपने जैसे नवयुवक को क्या कहना चाहेंगे, उनकी पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान को जानें और संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर और अपना कल्याण कराएं और इस भक्ति मार्ग पर चलें, और ये जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है इसी तरह आप लोग भी करें। क्या मतलब सद्भक्ति करने से ऐसा क्या हो सकता है कि वो दहेज ना ले? देखिए, दहेज लेने से संत रामपाल जी महाराज ने बताए हुए हैं जो कि दहेज लेना महापाप है। ठीक है, नमस्कार जी। सत्सा है। क्या नाम है जी आपका? अर्चना दास है। जी, आज जो ये आपकी जो सिंपल तरीके से शादी हुई है, साधारण तरीके से, ये शादी करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये जो शादी आजकल जैसे आधुनिक युग में सभी लोग, जो लड़की जितनी भी होती है वो सोचती है कि मेरी शादी धूमधाम से हो, और आप इतने सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है जी? संत रामपाल जी महाराज क्या संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? बताते हैं ऐसे नहीं दहेज लेना है, न दहेज दे करके रामायण का शादी कर। मतलब संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि ना दहेज लेना है और ना दहेज देना है। जैसे अभी हमने इनसे पूछा कि क्या इन्होंने दहेज लिया है, तो इनका उत्तर आया कि नहीं। क्या सही में ये बिल्कुल मतलब दहेज मुक्त शादी हो रही है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि पीछे से दहेज लिया गया हो, कैमरा के सामने ये बोला जा रहा हो कि हमने दहेज नहीं लिया है? नहीं, दहेज नहीं लिए हैं, ना पापा दिए हैं दहेज। ठीक है। दहेज के लिए जो है लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो आज समाज में समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में जो बेटी है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वो ऐसे ही रामायण सब। ठीक है जी। ये अब हम लड़का और लड़की पक्ष के गार्जियन से जानते हैं कि क्या उनको उनकी मतलब उन्होंने जो ये शादी की है दहेज मुक्त, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है और इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नंदलाल दास नाम मेरा है। जी, आप लड़की पक्ष से हैं या लड़का पक्ष से? लड़की पक्ष से हैं। जैसा अभी हमने देखा कि जो ये है, इन्होंने बोला कि हमने दहेज नहीं लिया है, तो क्या सही में आपसे कुछ दहेज नहीं लिया गया है? हाँ जी, सही में नहीं लिया गया है दहेज। हमने 1 रुपया भी दहेज नहीं दिए हैं। ये परमात्मा रामपाल जी महाराज का ये बताया हुआ ये बानी है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं, और उन्हीं के आधार से हम शादी अपने बच्चे को खुशहाली देखना चाहते हैं और इसी से शादी करना चाहते हैं। तो अभी तो हर तरफ से जो दहेज की मांग होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दहेज की मांग होती ही है, तो आपसे भी तो कुछ दहेज लिया गया होगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो भगत जी हमारे से दहेज लिए होंगे। हमने जो गुरु जी का बताया हुआ नियम है और मर्यादा है, उन्हीं की मर्यादा में रह के हमें भक्ति करना है और हमें दहेज मुक्त से हमके शादी करना है। और हम यही समाज से भी प्रार्थना करते हैं कि ये दहेज ना लें, तो भी बच्ची को जो है से जन्म बचेगा, और ये जो घातक होता है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम जी? मेरा नाम रामदेनी दास है। जी, आप किस पक्ष से हैं जी? जी, हम लड़के पक्ष के हैं। जी, तो आपने क्या दहेज नहीं लिया है? जी नहीं, दहेज तो मैंने मांगा ही नहीं। क्यों जी? इसलिए कि हम आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो और भी तो धर्मगुरु है, और भी लोग जो है और भी धर्मगुरु से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो तो दहेज लेते हैं। तो वो धर्म गुरु नहीं बताते होंगे, उनको वो शिक्षा नहीं दिए होंगे, वो दीक्षा नहीं दिए होंगे, वैसे राह पर चलने के लिए नहीं बताए होंगे। संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान जो देते हैं, शास्त्र अनुकूल देते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको उंगली रख रख के बताते हैं स्क्रीन पर
कि इस ग्रंथ में ये चीज़ लिखा हुआ है। न वो हिंदू के लिए है, न मुस्लिम के लिए है, ये सारे संसार के लिए, सभी जीवों के लिए है। तो ऐसा करने से आप एक पिता है, तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगे पिता के रूप में? समाज के को ये हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग एक हैं, केवल स्त्री पुरुष दो ही यहाँ है जाति, बाकी सारी जाति एक है। हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, यही हमको दीक्षा मिली है। और अक्सर सारे लोग, सारे धर्म गुरु यही बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है। लेकिन उनके अलावा हमारे संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों को खोल करके दिखाए हैं। उसमें दिखाए हैं कि शादी करते समय दहेज लेना, लड़की वाले से कुछ लेना बहुत महापाप है। इसलिए उस बात को हमको जानकारी थी, इसलिए हमने इनसे कोई दहेज की मांग नहीं की। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? नवल किशोर दास। आज जो ये बिल्कुल जो दहेज मुक्त शादी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, जो तत्व ज्ञान से बताते हैं, जो दहेज लेना सबसे बड़ी कुरीति है। क्योंकि लड़की पक्ष के उनके पापा जो है, हो सकता है कहीं गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, तो खर्च करना सब चाहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं, जो अपने कलेजे बेटी को दे देते हैं, उससे ज़्यादा कोई धन नहीं है। तो क्या बिहार जैसे राज्य जहाँ पे दहेज जो है चरमोत्कर्ष पे है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी से दहेज लिया ही जाता है, चाहे बेटी वाली कितनी भी गरीब क्यों ना हो, और यहाँ ये जो शादी हुई है ये बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है, तो क्या ऐसा संभव है? जी, ऐसा संभव है, और ये संभव संत रामपाल जी महाराज से ही हो सकते हैं। क्योंकि हमारे सरकार भी हैं, कई बार इस विज्ञापन को निकाले हैं, जो दहेज लेगा उसका जॉब भी से निकाला जाएगा, लेकिन सरकार का ये विफल हो गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने तत्वज्ञान से बताते हैं, जो दहेज लेना सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं। मतलब आपके कहने का ये है कि दहेज जो है, जो नियम बनाई है सरकार, जो है दहेज नियम बनाई है दहेज को ख़त्म करने के लिए, तो सरकार के बताए गए नियम पे लोग ना चल के, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जो नियम बताते हैं उस पे उनके अनुयायी चल के और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को सफल कर रहे हैं क्या? जी देखिए, सरकार तो नियम बनाए हैं, लेकिन कारण ये हो जाती है, जो लड़की पक्ष वाला और लड़के पक्ष वाला गुप्त पैसा ले लेते हैं और समाज में दिखावा के लिए बताते हैं जो हम पैसा नहीं लिए। कई जगह ऐसा मिला है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने तत्वज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से बताते हैं, जो दहेज लेना सबसे बड़ी कुरीति है। तो हम लोग की तत्वज्ञान मिली हुई है, हम लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान से इस दहेज को नहीं लेते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्य। इसी के साथ ही आप देखिए संत रामपाल जी महाराज का भी दहेज के प्रति विचार। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए, सामने वाले भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे, ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों, कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ पैसे वालों ने शुरू की थी, मायादारी मस्करों ने, और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए। यदि मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज़ की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जा करके उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया,
इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्मगुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे, कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ, अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ हो गए, संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था, उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी, उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन का लात मारी, दोनों दलती ठोकी, जब निकट आ लिया वो उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा, हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं कोई झगड़े खत्म होंगे।